तो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइबर करेंगे कि क्या हम कर रहे हैं, मैंने अभी तक क्या करा हुआ और आप इस कोर्स में क्या सीखोगे। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम अनस मलिक है और मैं एक बेसिकली दो बिजनेस रन कर रहा हूँ। पहला है जो ई कॉमर्स से रिलेटेड एकॉम सॉल्यूशन है और दूसरा मलिक्स किचन, जो कि मैं करीबन 2 से 3 साल से मैं कम्प्लीटली लर्न कर रहा हूँ, जिसके हमारे 4 आउटलेट भोपाल में, एक सागर में और फ्रेंचाइजीज हमने दे रखी हुई हैं। ठीक है, अब हमने इसको इतने टाइम से करने के बाद थोड़ा सा एक सिनेरियो बनाया और काफ़ी लोगों की इसमें हेल्प करी, तो हमने इसको एक कोर्स को लॉन्च करा। आपका इस कोर्स के अंदर कितना पार्ट रहेगा, मेरा क्या पार्ट रहेगा, क्यों आपको ये चीज़ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, मैं आपको पहले तो ये थोड़ा सा बता दूँ। देखो, इसकी एक कॉस्ट है जो कि हम बाद में और लोगों से चार्ज करेंगे एक पूरा कोर्स डेवलप होने के बाद। पर अभी की कंडीशन में मसला क्या है कि आप और मैं, हम लोग मिल के इस कोर्स को डेवलप करेंगे। आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप हमसे क्वेश्चंस ग्रुप में पूछोगे, जिस तरीके का आपको पास ग्रुप खुला हुआ है। और उस ग्रुप के बाद अगर आपको जो भी डाउट्स होंगे, जो सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे एक बहुत अच्छा बेहतर कोर्स बनेगा, जिससे आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज मिल जाएगा कि किस तरीके से आप उसको कर सकते हो, क्या उसके अंदर प्रॉज रहेंगे, क्या कॉन्स रहेंगे, कैसे किस तरीके का सिस्टम पूरा चलेगा। राइट, तो ये रहेगा हमारा फूड ब्रांड मास्टरी का कोर्स, जिसमें हम हर एक छोटी से छोटी चीज़ को समझेंगे। तो ये रही एक छोटी सी कोर्स की डिटेल। मैंने अपने बारे में आपको बता दिया है कि मैं किस तरीके से रन कर रहा हूँ। काफ़ी सारी दिक्कतें आई, परेशानियाँ आई, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खुद से सीखी, बहुत सारे चीज़ों हम लोगों ने कंसल्टेंसी दी, लोगों को पे आउट करा, जिससे उन्होंने हमको बताया, ठीक है ना, कि भाई हमने उनको एक एक बार में 3-3 2-2 हज़ार रुपये दिए सिर्फ एक प्रॉब्लम को समझने के लिए। कई सारे मैंने कोर्सेज परचेस करे। जैसे अगर आप देखोगे बड़े बड़े कोर्सेज, तो वो मेरे पास कोर्सेज हैं जो कि ई कॉमर्स के रिलेटेड है, तो हमने उनको ई कॉमर्स और सॉरी किचन के रिलेटेड कोर्सेज हैं, तो वो हमने उसको कम्प्लीटली मैशअप करा, एक क्रिस्प एंड क्लियर छोटा सा कोर्स बनाया हमने आपके लिए, जो कि रहेगा 8 से 9 कंटेंट का। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ। लेकिन तो हम बेसिक सा क्या कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। पहली चीज़ हम बात करेंगे कि क्या इंडस्ट्री रहती है, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि फूड इंडस्ट्री क्या है। ठीक है ना, फूड इंडस्ट्री का मार्केट कितना बड़ा है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको दिख जाएगा। हर जगह पर आपको 4 दुकान में से एक दुकान फूड की मिल रही है, हर जगह पर फूड की डिमांड है। बस ये दिक्कत होती है कि कई जगहों पर अगर आप अलग सिटी से हो तो वहाँ पे कुछ अलग तरीके का फूड प्रिपेयर करा जा रहा है, अगर आप थोड़े से विलेज जैसे एरिया के अंदर हो तो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ अलग तरीके का फूड प्रिपेयर कराया जाएगा। राइट, इसके बाद आ जाता है, हम बात करेंगे कि हम कितने तरीके के बिजनेसेस कर सकते हैं। देखिए, उसके अंदर 3 बेसिक सी मेजर बिजनेसेस आपको मिलेंगे। एक होगा, आप फुल फ्लेज रेस्टोरेंट बना सकते हो, जिस तरीके का मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ हैगा। आप एक फूड ट्रक को ओपन कर सकते हो। ये देखो, ये प्रेफरेंसेस रहेंगे आपके ऊपर। इस वीडियो के लास्ट में हम एक पार्ट बनाएंगे, एक और सेकंड पार्ट, जिसके अंदर आपको एक डिसीजन मेकिंग देगा जाएगा। इसका फॉर्मेट किस तरीके का होगा वो आप समझना। हर एक वीडियो में आपको बनाऊंगा, हर एक वीडियो के बाद लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चनिंग या आपको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दूंगा, वो आप प्रिपेयर करोगे और वो प्रिपेयर करके आप हमारे को सबमिट करोगे। तो जिससे आप डे बाय डे एक साथ ही साथ में आप फिगर आउट करते जाओगे कि क्या आपको करना है, क्या आपका करा हुआ है। कई सारे लोग इस ग्रुप में, या कई सारे लोग आगे भी इसके अंदर सेक्शन ऐसा रहेगा जिसके अंदर आपका बिजनेस पहले से स्टार्ट है, तो आप उसी लाइन अप को कर सकते हो और साथ ही साथ में आप अपने आप से क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो, क्या ये बिजनेस मेरा उस तरीके से सही जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा तो आप लाइन अप एक दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो फूड कैटेगरी में। राइट, तीसरा रहता है क्लाउड किचन। तो हम तीनों चीज़ों को प्रॉज एंड कॉन्स नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्या किसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और आपको किस क्या प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा, देखिए मॉड्यूल्स हैं, मैंने आपको इस तरीके में भी देखे रखा हुआ है। यहाँ पे मैं पीडीएफ के थ्रू समझा रहा हूँ आपको। बेसिकली मैंने एक एक चीज़ को डिटेल में दिया हुआ है, तो हम एक एक मॉड्यूल पे पहले काम करेंगे। हो सकता है कि किसी एक मॉड्यूल की 4 वीडियोज़ हो, किसी एक मॉड्यूल की 2 वीडियोज़ हो, पर हमारे पास 8 से 9 मॉड्यूल्स हैं, तो कम से कम आप ये मान के चलो कि 28 to 30 वीडियोज़ रहेंगे, तो 30 दिन लगभग ये कम्प्लीटली होगा। इसमें ये कोई मैं गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि देखो मैं अपना साथ में काम करते करते आप लोगों को ये चीज़ को सिखा रहा हूँ। राइट, तो ये क्लियरिटी नहीं है कि पर डे इसकी वीडियोस आएंगे या नहीं। मगर अगर आपके पास, अगर आज एक वीडियो आया तो मुश्किल से 2 या 3 दिन के अंदर आपको एक और वीडियो मिलेगा। तो कम्प्लीटली देखा जाए, हम इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, महीने भर या 1.5 महीने के अंदर अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो साथ ही साथ में अगर आप लोग इसके अंदर कोलैबोरेट करोगे और साथ में समझोगे, एक दूसरे को थोड़ा बहुत गाइड करोगे, तो आपको प्रॉपर तरीके का एक रिजल्ट मिलेगा। आप इस वीडियो के एंड होते होते अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने के कैपेबल हो जाओगे। बहुत सबसे मेन चीज़, जैसे मैंने इसके अंदर बताया हुआ है, जब तक अपना विज़न क्लियर नहीं होगा ना कि करना क्या है, जब तक अपन उसके आगे स्टेप लेंगे नहीं। जैसे अगर आप लोगों का मूड है यार फूड बिजनेस करना है, मेरा भी है या किसी और का भी है,
तो आप जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक आपको पता नहीं होगा यार मैं करूँ क्या, मैं आज कौन से इक्विपमेंट लेके आऊँ, क्या सेल करने वाला हूँ, मेरे पास ऑर्डर आएंगे कैसे, कितना प्रॉफिट होगा, ये जब कुछ भी नहीं पता होता तो आप नहीं लेते। आप सोचते हो तो डिटेल आपके बारे में, हर एक चीज़ के बारे में पता होगा, आपके पास एक पूरा का पूरा एक पेज, सिर्फ इतने से एक पेज के अंदर आपके पास सारा डाटा लिखा होगा कि आपको क्या करना है विद इन लास्ट 6 मंथ, आगे आप क्या करने वाले हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजिली मिलेगा, राइट। सेकेंड टॉपिक हमारा, सेकेंड मॉड्यूल पे मैं आ जाता हूँ। सेकेंड मॉड्यूल हमारा रहेगा हमारा निश क्लियरिटी, कि हमको किस निश में जाना है, क्या फूड को चूज़ करना है, क्या हमारा नाम रहेगा, कैसे हम ब्रांडिंग पे काम करेंगे, राइट। तो ये आपका सिंपल सिस्टम रहेगा। ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक सिटी के अंदर हो जहाँ पे 2000-3000 रेस्टोरेंट पहले से लाइव हैं, ठीक है, और आप अब वहाँ पे काम करना स्टार्ट करा है, तो आप जब किसी को खाना भिजाओगे तो उसके कंडीशन में आएगा कि एक ठेला या कहीं दुकान से आया है, क्योंकि आपके पास अगर आप जोमेटो या स्विगी से आप इंटीग्रेट होते हो, या इनकेस अगर आपके पास वहाँ पे कुछ भी हो सिनेरियो चलता है, तो वो आपको एक अच्छा ब्रांड जब तक समझेगा नहीं तो वो एक अच्छा पे आउट करेगा नहीं। तो ब्रांडिंग के 3 उसूल हैं। सिंपल सा, हमको एक फीडबैक लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी कंपनी ही, मैं आपको उल्टा बता रहा हूँ, सिंपल सा लास्ट से बता रहा हूँ, एक बड़ी कंपनी ही एक फीडबैक फॉर्म लेती है। अगर आप कोई बहुत अच्छी जगह आओगे, आपका नंबर लेंगे, डाटा लेंगे, आपको कॉल करेंगे, एक इस तरीके का सिनेरियो रहेगा। आपको प्रमोशंस पे स्पेंड करना पड़ेगा और ऑनलाइन प्रेजेंस आपको रखना पड़ेगी। ऑनलाइन प्रेजेंस में आपके सारे कंडीशंस आपको आएंगे, वो एक एक करके टॉपिक पर हम आपको बताएंगे। अब इसको कितने डिटेल में मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन प्रेजेंस के कितने चैनल्स हैं और किसको किस तरीके से करा जाए। अगर आपको फेसबुक बनाना है कैसे बनाओगे, बहुत डिटेल में। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो वो भी अपन इसको बिल्कुल कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब आप ये इसका क्लियर हो जाएगा तो आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, तो एक फसाई, जीएसटी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेंगे, खुद से आप बना सकते हो। अगर आप अपने एंड से नहीं बना सकते तो आप हमसे बनवा सकते हो, कोई सिंपल सा सिनेरियो रहेगा। तो जैसे भी वो फूड लाइसेंस कहाँ कौन से, क्योंकि देखो किसी किसी सिटी के अंदर हेल्थ लाइसेंस लगेगा, किसी में नहीं लगेगा, पर ये हैवी सिटीज़ के अंदर थोड़ा सा इशू हो सकता है, स्मॉल सिटीज़ में नहीं लगेगा। तो वो सब अपन कवर करेंगे, ठीक है। वो आप बचाओगे, जैसे मैंने अभी आपको ग्रुप के अंदर लिया हुआ है, तो आपकी स्टेट, आपका नाम, आपका सब कुछ सिनेरियो है, तो मैं उस कंडीशन में आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या लगेगा, इस हिसाब से नहीं क्या नहीं लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम जाएंगे मेन्यू डिज़ाइनिंग में। आपका मेन्यू में जब आप कैटेगरी चूज़ कर लोगे तो उसका मेन्यू किस तरीके का दिखना चाहिए, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, क्या उसके अंदर नंबर ऑफ़ डिशेज़ होने चाहिए। ये नहीं कि आप सब कुछ बेच रहे हो, बिरयानी भी बेच रहे हो, चाउमीन, मंचूरियन और फ्राइड चिकन, मतलब ओवरऑल आप समझ लो कि अगर आप 80 या 90 प्लस आइटम बेच रहे हो तो इंसान हो जाता है कंफ्यूज। आप भी एक ऐसे रेस्टोरेंट को जानते होगे कि यार जो लिमिटेड 10-12 आइटम बेचता है, मगर उसका आप देखोगे कंटिन्यू भीड़ लगी रहती है, तो उसका एक साइंस है कि उसको पता है कि मैं लिमिटेड आइटम बेच रहा हूँ और वो लिमिटेड आइटम ही क्वांटिटी में बिकेगा, क्योंकि हमने उसी के अंदर मास्टरी कर रखी हुई है, राइट। तो हमको डिश सिलेक्शन करना पड़ेगा अपनी कैटेगरी के अंदर, कैसे करते हैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स कितने होने चाहिए, उसके बाद हम प्रॉफिट डिविडेंड आइटम्स कैसे निकालेंगे, क्या है, कुछ आइटम लो भी टिकट होने चाहिए, कुछ आइटम हाई टिकट होना चाहिए, प्रॉफिट इसमें बनता है, राइट। फिर हम स्टेप बाय स्टेप 2 अलग मॉड्यूल्स में जाएंगे कि एक स्विगी अकाउंट, जोमेटो अकाउंट, या अगर आप किसी भी और प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जैसे मैजिक पेन हो गया, ऊबर ईट्स हो गया, तो इन पे हम रजिस्ट्रेशन को किस तरीके से करें। जब आप इन पे भी रजिस्टर्ड हो जाते हो तो आपके पास चैनल्स बन जाते हैं। मोर जितने ज़्यादा चैनल्स होंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है कि आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस हैं। जब आप एक जगह पे ब्रांडिंग मजबूत करोगे ना, तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फूड कल करो, कोई भी फूड वाला ब्रांड नया लेके आ जाता है तो आपकी ब्रांडिंग पहले से स्ट्रॉन्ग होगी, तो जो बंदे यहाँ पर थे वो उनके ऑफर्स के चक्कर में आपसे वहाँ से भी बाय करने लगेंगे। तो आपको बार बार मेहनत नहीं करना पड़ेगी, ब्रांडिंग का बहुत अच्छा गेम ये हो जाता है, राइट। तो हम तीसरा मॉड्यूल पे इस पे जाएंगे कि हम क्या क्या जगहों पे माल सेल कर सकते हैं। ऑफलाइन तो करना ही है, और ऑफलाइन में भी कितने सारे सिनेरियोज रहेंगे उस पर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर एक मॉड्यूल आपका आ जाएगा जिसके अंदर हम बात करेंगे इक्विपमेंटेशन की। जब आप अपना सिलेक्शन कर लोगे कि मैं ये फूड बेचना है तो क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे। इक्विपमेंट्स का सबसे बड़ा गेम क्या होता है, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप कुछ ऐसी चीज़ बेच रहे हो जो कि फ्राई होकर बिकता है। अगर आप एक कढ़ाई में तेल लग के फ्राई होकर बेचोगे तो वो आपका कभी ज़्यादा ओवर कुक होगा, कभी लो कुक होगा, जो कि फूड इंडस्ट्री से बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आ जाते हैं इक्विपमेंट, मशीनरी। जब आप किसी मशीनरी या सॉफ्टवेयर के ऊपर स्पेंड करते हो तो आपको एक लेवरेज एडवांटेज मिलता है जो कि अभी तक आपने नहीं देखा। जैसे एक फ्रायर की बात कर लेता हूँ अगर मैं, तो फ्रायर में टाइमर होता है, फ्रायर के अंदर आपका एक डिग्रीज टेम्परेचर होता है कि आप कितने डिग्री पे क्या चीज़ को टेम्परेचर कर सकते हो। तो आप अगर खुद प्रेजेंस नहीं भी हो, जिसको SOP बोलते हैं, तो आप अपने आगे किसी और से भी वो चीज़ करवा सकते हो, उसको बिल्कुल एक गाइडलाइन देके।
तो किस तरीके की फ्रिज हमको रिक्वायरमेंट लगेंगे, किस तरीके के मिक्सर्स, ग्राइंडर्स या मशीनरी को हमको सिस्टम करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे आपके अलग अलग कंडीशंस पे। साथ ही साथ में पैकिंग के ऊपर हमको बहुत ध्यान देना है। तो पैकिंग आपका एक कंटेंट रहेगा, मशीनरी आपका दूसरा इन्वेस्टमेंट रहेगा बेसिकली, और तीसरा आपका जो नॉर्मल फूड रहेगा ये आपका तीसरा इन्वेस्टमेंट रहेगा। कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा ये आपको लगभग नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ हम आ जाती है, जब हम एक स्टार्ट कर चुके होंगे, जोमेटो स्विगी पे जा चुके होंगे, इक्विपमेंट सारे आ चुके होंगे हमारे पास, तो फिर हमको क्या चीज़ को करना है, बेसिकली अब हमको ग्रोथ के लिए देखना है। तो फिर हम एक अपना एक ग्रोथ प्लान बनाएंगे, क्या एसेट्स को हमको रखना चाहिए। जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं कि मैं अभी भी अपने गोडाउन के अंदर बैठ के ये शूट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस सिस्टम है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, कैसे अपना शेफलेस मॉडल बनाएंगे, कैसे एसओपीज बनाएंगे। जब तक आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी, आप एक से दो आउटलेट पे नहीं जा सकते। तो आप अपना फंड कैसे उठाओगे, बेसिकली फंड उठाना या मान लो लोन लेना एक तरीके का सिमिलर सिस्टम है, मगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करोगे या अपने अगर एक्स्ट्रा ब्रांचेस बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एसओपीज तो लगेंगे। लास्ट में हम आ जाएंगे कि हम एक पूरा एक्सेल को समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि हमारे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस समझेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव समझेंगे, हम फूड कॉस्ट निकालना समझेंगे। क्योंकि कई लोगों को आज भी बहुत बड़े 2-2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मगर उनको अपने एक प्लेट की बिरयानी की कॉस्ट नहीं पता कि उनको लगाने में कितनी की पड़ रही है, वो कितने में सेल कर रहा है, उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है। जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता होगी, आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते बिजनेस के अंदर, राइट। तो हम कैसे ट्रैक करेंगे अपने रेवेन्यूज़, पर डे रेवेन्यूज़, पर मंथ रेवेन्यूज़, ठीक है। उसके लिए हमको क्या सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, बगैर सॉफ्टवेयर के कैसे करेंगे, इसको हम डिस्कशन करेंगे सिंपल सा। तो यही सिंपल से पॉइंट्स मेरे पास थे, यही मैंने आपको सीधे सीधे पॉइंट्स दिए। जो मैंने एक्सेल बनाई हुई है वो भी मैं इस ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। इसके अलावा आपको जो भी डाउट होंगे वो आप मेरे को सजेशन के लिए आप दे सकते हो इनबॉक्स के अंदर, ग्रुप के अंदर, ठीक है। देखो, ग्रुप में हम किसी भी तरीके की अलग तरीके की बात को नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, एक लेआउट फॉर्मेट खत्म होगा। कल के रोज़ जब आपको कुछ मिसमैच हो रहा है और आपको फिर से सीखना है, तो आपको फिर से बैक नहीं जाना पड़ेगा, आपको फालतू की चैटें देखना नहीं पड़ेंगी। आपने सिंपल सा देखा, एक बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और उससे आपको ईज़ होगी, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम समझेंगे कि किस तरीके का आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और उनका इन्वेस्टमेंट कितना होगा। थैंक यू सो मच।